देख लो बेटी, बेटियों के हाथ में खानदान की इज्जत होती है बेटा। चाहे तो वो खानदान की इज्जत को बनाए रखे और चाहे तो चंद लम्हों में सब कुछ मट्टी में मिला दे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मासी, अमारा ने ऐसा क्यों किया है? वो तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। औरत तो एक भरम का नाम है बेटी। पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, बस अल्लाह भरम कायम रखे। लेकिन मासी, अमारा को कुछ तो सोचना चाहिए था। अगर कोई लड़की एक पल के लिए ये सोच ले कि उसके जाने के बाद उसके वालिदैन, बहन भाइयों और खानदान पर क्या गुजरती है, तो बेटी वो कभी चार दीवारी से बाहर कदम न रखे। अब तू भी घर से बाहर ना निकला कर बेटा। हाँ चांदनी, हम नहीं चाहते कि हमारा साया भी तुम्हें छुए। मैली चीज अपने आसपास की हर चीज को मैला और बेवकूफ कर देती। क्या मेरा मेरी जिंदगी पर अब इतना भी हक नहीं रहा कि मैं इस मौके पर आप लोगों से हमदर्दी के दो बोल ही बोल दूं? नहीं बेटी, अब तुम किसी की मांगो और तुम्हारा एक एक सांस किसी की अमानत है बेटा। मैं किस हद तक अपने आप को फना करूं वालिदैन की रज़ा? बाज़ औक़ात इंसान की पसंद और वालिदैन की रजा में बड़ा फर्क होता है चांदनी। एक रास्ता वो है जो मैं चाहता हूं तुम चुनो, जिसमें खुद चलना पड़ता है, लेकिन घर और घर की इज्जत बच जाती है। मोहब्बत में इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। माँ बाप, घर बार सब खुदगर्जी की आग में झोंक दे। हाँ बेटी, वालिदैन हमेशा अपनी औलाद का भला ही सोचते हैं। तुम्हारे वालिदैन ने भी जो कुछ किया तुम्हारे सुख, आराम और आसाइश के लिए किया है बेटा। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बेटा। ज़ाहिर जमाल को दिल से कबूल कर लो। देखें, कबूल करने का ताल्लुक दिल से है और मेरा दिल नहीं मानता इस बात के लिए, तो आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? अब देखो जुनैद बेटा, तुम बात समझने की कोशिश करो। उस्मा बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत पसंद करने लगी है तुम्हें। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो उसके बारे में बता दो। मेरे लिए तुम्हारी पसंद अहम है, उस्मा नहीं। देखिए, आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, मुझे ये बात बहुत डिस्टर्ब करती है। खुदा के लिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। लेकिन तुम्हें बड़ों से बात करने का जरा सलीका नहीं रहा। शेम ऑन यू। बदतमीज कहीं का। देखिए गुलफाम, आप मेरी वजह से जुनैद को मत डांटा करें। क्यों ना डांटा करूं उसे? वो मेरा बेटा, मैं उसका बेटा नहीं हूं।
और बड़ों से बात करने का सलीका आना चाहिए उसे। नहीं नहीं गुलफाम, कसूर उसका नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी औलाद तक पैदा नहीं की कि कहीं मुझ में सौतेलापन ना आ जाए। लेकिन वो है कि अरे मुझे एहसास है तुम्हारी कुर्बानी का भी और तुम्हारी मोहब्बत की गहराई का भी। जुनेद की वालदा की डेथ के बाद जब मैं तुम्हारी जैसी जीजमन शादी के बारे में सोचता था तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो गुलफाम। मैंने भी यही सोचना शुरू कर दिया कि शायद मेरा दिमाग सही काम नहीं करता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दुनिया में कोई ऐसी औरत हो सकती है जिसके अंदर सौतेलापन ना हो, कोई किसी मर्द से इतनी मोहब्बत कर सके कि अपनी औलाद पैदा करने की ख्वाहिश तक कुर्बान कर दे, और आज भी कोई नहीं मानता। इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और कदर बढ़ती चली गई। क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? तो फिर प्लीज इस तरह दिल जलाने वाली बातें मत किया कर।